जय श्री राम साथियों। एसपी डिजिटल लर्निंग क्लास से मैं सौरभ पंड्या आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा रीट मेंस के लिए आईसीटी के बारे में। आईसीटी का जो आपका फर्स्ट टॉपिक था सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, उसके बारे में हमने मोटे मोटे तरीके से थोड़ी बहुत बातें जानी पहचानी और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछले साल 22-23, 21-22 में जो लाइब्रेरी वीडियो वगैरह के जो पेपर हुए हैं उनमें जो आए हुए हैं वो आपके क्वेश्चन लेके आया। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी हो सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी की राहों में पत्थर बहुत मिलेंगे पर जो चल पड़े उनके कदम कभी नहीं रुकेंगे। तो इसी लाइन के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपका सही ऑप्शन होगा डेटा। आपको क्या करना है, कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो डेटा को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित करने का होता है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि डेटा को प्रोसेस करके अपन इंफॉर्मेशन बनाते उसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हर्मन होल्ड्रिथ किसके जनक माने जाते हैं? हर्मन होल्ड्रिथ है वो पंचकार्ड के जनक माने जाते हैं। ये बहुत अच्छे अमेरिकी सांख्यिकीविद रहे हैं और इन्होंने पंचकार्ड का आविष्कार किया। पंचकार्ड का आविष्कार इसकी आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि अमेरिकी जनसंख्या का संधारण होना था डेटा का 1890 में। उस डेटा के संसाधित करने के लिए पंचकार्ड की आवश्यकता हुई और इसके आविष्कार करता है हर्मन होल्ड्रिथ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तीसरा क्वेश्चन है यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवेक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है जो क्या काम आता है, संख्या प्लस जो वर्णमाला, संख्या और वर्णमाला दोनों को मिला के जो प्रोसेस किया जाता है उस प्रोसेस को करने के लिए पहला कंप्यूटर बना जिसका नाम था यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसको पहला व्यावसायिक कंप्यूटर भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि अपना पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है यूनिवेक और दूसरा ये भी बन सकता है कि यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूनिवेक की किसने बनाया था या किसने खोज की थी यूनिवेक की। इस कंप्यूटर की खोज की थी जॉन मुचली प्लस एकट ने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिकी दोनों वैज्ञानिक इन्होंने इसकी बनाया था यूनिवेक कंप्यूटर को। चौथा अपना क्वेश्चन है, जो भी भारतीय बैंक वगैरह है, ठीक है, उसको सेवाएं देने के लिए अपन कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं। कंप्यूटर की कैटेगरी के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, फिर से सारी चीजें बताऊंगा। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर आकार में छोटा होता है, मेन फ्रेम थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है बैंकिंग सेवाएं जो होती हैं उसको करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है आपके लाइब्रेरी के एग्जाम में, ये आया हुआ भी है कि बैंकिंग सेवाएं देने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, अपना पांचवा क्वेश्चन है, स्टोर प्रोग्राम आधारित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? स्टोर प्रोग्राम आधारित मतलब स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो भी सूचनाएं होती हैं उसको कंप्यूटर्स की मेमोरी में संग्रहित करना। ये आधारित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? इडवेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। पहला कंप्यूटर कौन सा था? इडवेक। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोर प्रोग्राम की खोज किसने की थी? स्टोर प्रोग्राम की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जॉन वैन न्यूमैन ने। या यूं भी आ सकता है जॉन वैन न्यूमैन ने किसकी खोज की थी? तो स्टोर प्रोग्राम की खोज की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जो सूचना को कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला,
IBM 1401, ये कंप्यूटर है IBM 1401, ये कौन सी पीढ़ी में यूज आया, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये आपकी द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। सेकेंड जो जनरेशन है उसका ये आधारित कंप्यूटर है IBM, और इसमें जो यूज हुआ था वो हुआ था ट्रांजिस्टर। अब आपकी जो पीढ़ियां हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, उस चारों पीढ़ियों की मैं टेबल एक बना दूंगा, और उसमें कौन कौन सी चीजें यूज आई थी, जैसे किसी में IC यूज आई थी, ट्रांजिस्टर आया था, वैक्यूम ट्यूब आई थी, ये सारी चीजें, VLSI, ये सारी चीजें आई थी, उसके एक टेबल के द्वारा मैं आपको इजीली बताऊंगा ताकि आप उसको भूले नहीं। तो ये चीज याद रखना कि IBM 1401 ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7वां, एनालिटिकल इंजीनियर। एनालिटिक इंजन होता है जो, ये क्या होता है? ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर होता है एनालिटिकल इंजन। इसकी खोज किसने की है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आपको पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन थे? फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो जनक हैं उनको क्या बोला गया? चार्ल्स बेबेज। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपकी कि एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन, क्या होता है कंप्यूटर को क्या करना है आगे, ये बताने के लिए कुछ निर्देशों के समूह होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को क्या करना है आगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, उसको कहने के लिए समूह होते हैं निर्देशों के, उनको क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है कि एक विशेष कार्य को करने के लिए कुछ कोड किया जाता है, और वो कोड किसमें किया जाता है? प्रोग्राम में। आपने नाम सुना होगा, अलग अलग लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, जावा सुना होगा आपने, कोबोल सुना होगा, प्रोलॉग सुना होगा, ये सारी लैंग्वेज हैं। ये कुछ ना कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए की जाती है। जैसे HTML है, HTML भी आता है आपके क्वेश्चन में। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो क्या यूज आती है? वो डिजाइनिंग के लिए यूज आती है। ठीक है, बैक फ्रंट एंड के लिए यूज आती है HTML। वैसे सारी लैंग्वेजों का कुछ ना कुछ यूज होता है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए इनका यूज किया जाता है, और इन लैंग्वेजों को किसमें लिखते हैं? अपन प्रोग्राम के जरिए लिखते हैं। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो समूह दिया जाता है निर्देशों को, उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जापान की जो पंचम पीढ़ी आई थी, जैसे अपने यहाँ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी, वैसे वैसे जापानी पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे, उसमें कौन सी लैंग्वेज को आधार बना के यूज किया गया था? अब वो 1980 में किया गया था इसका यूज, और वो किस लिए किया गया था? AI को डेवलप करने के लिए किया था। AI की सहायता से रोबोट्स वगैरह डेवलप करने के लिए किया गया था 1980 में। तो कौन सी लैंग्वेज थी? प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, प्रोलॉग की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी वीडियो में आया हुआ है अभी ये क्वेश्चन, आप देखना एक बार, ये वीडियो में आया हुआ है क्वेश्चन। मैं यहाँ वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं, या पहले आपकी रीट में भी आए हुए होंगे एक आध क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन में लेके आया हूँ, आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष सुपर कंप्यूटर। प्रत्यक्ष सुपर कंप्यूटर क्या है? भारत का अपना एक सुपर कंप्यूटर है जो बहुत फास्ट गति से चलता है। ये जो मौसम विज्ञान वगैरह होते हैं, या जितने भी जलवायु अनुसंधान होते हैं, उनके लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो प्रत्यक्ष सुपर कंप्यूटर का भी इसलिए यूज किया जा रहा है, जिसकी गति क्या है? 6.8 पीएफ। पीएफ का मतलब होता है पेटाफ्लॉप। ये कंप्यूटर की गति मापने के लिए यूज में किया जाता है, और प्रत्यक्ष का जो यूज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान के लिए इसका यूज किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पीडीए, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पीडीए की फुल फॉर्म क्या है। तो पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये एक प्रकार का हैंडहेल्ड डिवाइस होता है जो आपकी जो व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं, व्यक्तिगत जानकारी होती है, उसको संग्रहित करने के काम आता है। जैसे आपके बारे में, आपको शेड्यूल तय करना चाह रहे हो, किसी मीटिंग में जा रहे हो, या कोई भी चीज हो गई, तो उसको आप क्या करना चाह रहे हो? स्टोर करना चाह रहे हो।
पहले यूज होता था पीडीए, लेकिन आजकल यूज नहीं होता, क्योंकि आजकल क्या सबके पास मोबाइल आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है। तो स्मार्टफोन के जरिए ये सारी चीजें हो जाती है, तो पीडीए की आवश्यकता आजकल कम हो गई है। ठीक है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी में पूछा गया था कि कंप्यूटर के 5 मौलिक कार्य कौन कौन से हैं। आपको एक क्रम दिया जाएगा या फिर अलग अलग ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो मेन आंसर है वो होता है इनपुट, फिर आता है प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और फिर कंट्रोल। ठीक है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और कंट्रोल, ये मेन कार्य होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया है आपके रीट में कि पुस्तकालयों में जो लाइब्रेरी होती है उसमें मूलतः कौन सा कंप्यूटर यूज होता है। उस कार्य को करने के लिए लाइब्रेरी में जितने भी बुक वगैरह होती है उनकी डिटेल को रखने के लिए या फिर उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर अपने जैसे कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, वैसे ही ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। जैसे आपके पीसी, लैपटॉप ये सब होते हैं, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। तो पुस्तकालय में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके रीट में आया हुआ है। सुपर कंप्यूटर के पिता। सुपर कंप्यूटर जैसे आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था कि सब सुपर कंप्यूटर वो होते हैं जो बहुत तेज गति से चलते हैं, जिनका यूज मौसम विज्ञान, जलवायु अनुसंधान या बड़े बड़े जो कार्य होते हैं उनके लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत तेज गति से चलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, सेमुर क्रे। अब दोस्तों मैं दो क्वेश्चन ऐसे लाया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, एलन ट्यूरिंग। ये क्वेश्चन भी आपके बन सकता है एग्जाम के लिए। और फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंड सर्फ। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मैं वैसे ही क्वेश्चन ला रहा हूं जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लाइब्रेरी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन उसमें आए हुए क्वेश्चन है, और यही ही रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। आप चाहे तो पुराने क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वही क्वेश्चन देखें जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, और यही क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके आ जाएगा कि इसको सही क्रम में जमाइए। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, किसी में आएगा डाटा, नॉलेज आगे आएगा, इन्फो, फिर विजडम आएगा। किसी में नॉलेज आगे आएगा, इन्फो आएगा, विजडम आएगा, फिर डाटा आएगा। और इसका सही क्रम क्या है, ये पढ़ा हुआ चीज है अपन ने। डेटा, डेटा किस में कन्वर्ट होता है, इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन से क्या मिलती है अपन को, नॉलेज मिलती है, और नॉलेज से क्या होती है, विजडम होती है। तो सही क्रम इसका यही है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का अपना कि भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो कहाँ स्थापित हुआ है। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो स्थापित हुआ है आईएसआई कोलकाता में। ठीक है, आईएसआई की फुल फॉर्म है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कोलकाता में है, वहां पे स्थापित हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा है आने जैसा एग्जाम में, इसलिए मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन कि भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सीईटी में आपके आए हुए हैं 10+2 में। ठीक है, एआई, एआई आप जानते ही हो, भली भांति वाकई वो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ये सारे एआई में आते हैं। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का ही जमाना है आजकल, सब एआई से ही कर रहे हैं काम। तो एआई के पितामह, एआई के जो जनक है उनको, वो कौन थे, जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी वो एआई के जनक हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 10+2 में आया हुआ है ये सीईटी में, तो ये आने के चांस है। अब जॉन मैकार्थी कौन है, तो लिस्प करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लिस्प, लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। उसकी जो खोज करता है वो है जॉन मैकार्थी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
की खोज किसने की? तो जॉन मैकार्थी ने। और जॉन मैकार्थी कौन है? एआई के पितामह, एआई का जो भी जनक है वो जॉन मैकार्थी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके सीईटी 10+2 में आया है। इनपुट से जो आउटपुट में परिवर्तन होता है, इनपुट का आउटपुट में, उसमें किन चीजों का यूज किया जाता है या किन चीजों की वजह से होता है? ठीक है, तो किससे होता है? सीपीयू। अब सीपीयू में क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आएगा एएलयू, सीयू और रजिस्टर। इसका थोड़ा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, पर बेसिकली इसकी फुल फॉर्म में बता देता हूँ। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितनी भी गणितीय गणना होती है आपकी वो एएलयू में होती है। सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, उसके अंदर गणितीय गणनाएं होती है। ठीक है, दूसरा है सीयू, कंट्रोल यूनिट। जितना भी नियंत्रण होता है एएलयू वगैरह का कंप्यूटर में, वो किसकी वजह से होता है? सीयू की वजह से होता है। ठीक है, और थर्ड होता है रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज गति से चलने वाली मेमोरी है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है पर सबसे तेज गति से चलती है, या अस्थायी मेमोरी में आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। डिजिटल सर्किट किससे बनता है? डिजिटल सर्किट आपको पता ही होगा। डिजिटल कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, तो किससे होती है वो? डिजिटल। तो डिजिटल जो सर्किट होता है 0 और 1 का, वो किससे बनता है? लॉजिक गेट। अब आप पूछोगे लॉजिक गेट क्या होते हैं? लॉजिक गेट होते हैं और गेट, एंड गेट, दो टाइप के होते हैं, और इससे और भी गेट बनते हैं। और गेट, एक्सोर गेट बनता है, नैंड गेट बनता है, नॉट गेट बनता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बारे में, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किससे बनता है। तो ये बनता है, डिजिटल सर्किट जो बनता है वो लॉजिक गेट से बनता है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपकी कि जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? वो समझता है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 और 1 के फॉर्म में, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी में आया हुआ है आपके, इस बार भी आने के चांस बिल्कुल हैं, आ भी सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? जब इस कंप्यूटर को अपन कोई कोड दे देते हैं, कोई प्रोग्राम दे देते हैं, या कोई सूचना देते हैं कि आप इस काम को करो, ठीक है, अब वो अपन ने उसको प्रोग्रामिंग दे दी, कि उपलब्ध करा दी उसको सूचना कि तुमको ये काम करना है, कंप्यूटर आपको ये काम करना है। ठीक है, अब उसके पास सूचना चलेगी इस काम को करने के लिए। अब उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होगा तो भी वो काम कर लेगा, मतलब आपके हस्तक्षेप की उसको अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार उसको सूचना या जो भी प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, इस चीज को, इस उपलब्धि को कंप्यूटर की क्या बोलते हैं? ऑटोमिसिटी या ऑटोमिक। ठीक है, ऑटोमिक बोलते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पटवारी में आया हुआ है कि इंसानी हस्तक्षेप नहीं होता है अगर कंप्यूटर को एक बार कोई भी सूचना या प्रोग्राम उपलब्ध करा दिया जाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑटोमिक। ये सारे 20 क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, रट लेना। और भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछना इस क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम देखेंगे, टूल्स देखेंगे, अवधारणा, टूल्स, इन सब की क्लास बनेगी। और उसके भी एमसीक्यू में लूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मोटे तौर पर आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं और इसको आप अच्छे से देख लेना। और अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और कमेंट के जरिए जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपको क्लास कैसी लगी, और अधिक से अधिक इसको शेयर करने की कोशिश करना, ताकि ये और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहुंच जाए, वो भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सके, ज्यादा उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, ज्यादा गहराई में नहीं जाए। बस यही अपेक्षा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छे से मार्क्स लाए, अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।